ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम्। अरिहंत भगवान के 12 गुण। कितने गुण है? 12 गुण। अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, दिव्य धनी, चामर, आसन, भामंडल, ऐसे 12 गुण है अशोक वृक्ष के। अरिहंत सिद्ध भगवान के 8 गुण। 8 गुण है। 8 गुण किसको याद है? 8 गुण कौन से हैं? जो अंगुली ऊंची करो और बताइए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अव्यवध, अक्षय स्थिति, ऐसे 8 गुण हैं सिद्ध भगवान के। 4 गुण और आचार्य भगवान के 36 गुण हैं। 36 गुण में और आप अरिहंत भगवान के 12 गुण मेरे को शाम को बताना। 8 गुण बताना। 36 गुण उपाध्याय भगवान के 25 गुण, साधु भगवान के 27 गुण, ऐसे जितना याद हो भाई वर्ग को, महिला वर्ग को, तो ऐसे 5 इंद्रिया, 9 वार ब्रह्मचर्यनी, 9 वार साधु भगवान, 4 कसाय, 5 महाव्रत, 5 आचार, 5 महाव्रत, 5 प्रकारना आचार, 5 प्रकारना आचार, 5 समिति, 3 गुप्ती, ऐसे आचार्य भगवान के 36 गुण हैं। तो 36 गुणों का आचार्य भगवान परिपालन करते हैं और सबको परिपालन करवाते हैं। साधु भगवान एवं साध्वी जी भगवान चतुर्विध संघ को। ऐसे उपाध्याय भगवान के 25 गुण हैं। 12 अंग, 11 उपांग, 11 अंग અને 12 अंग અને करण छित्री एवं चरण छित्री, ऐसे कुल उपाध्याय भगवान के 25 गुण हैं। अब साधु भगवान के 27 गुण। 5 महाव्रत, 6 रात्रि भोजन, 6 काय, 5 इंद्रिया, 5 समिति, 3 गुप्ती, ऐसे साधु भगवान के 27 गुण हैं। ऐसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवान के 27 साधु भगवान के गुण बताए। आने नवकार के पद कितने हैं? 9। पापस्थान कितने हैं? 18। साधु भगवान के गुण कितने हैं? 27। आचार्य भगवान के गुण कितने हैं? आगम कितने हैं? 46। बोलो जो 45 के जसो। अच्छा, आगम कितने हैं? 45। भगवान के भाव कितने हैं? मैंने 2 ही बोलू, तुम इनका उल्टा कर दो तो कितना हुआ? 72। भगवान का आयुष्य कितना हुआ था? 72 वर्ष का। 72। साधु भगवान के गुण कितने हैं? साधु भगवान के गुण कितने हैं? 27। भगवान के भाव कितने हैं? 27। भगवान का आयुष्य कितना है? 27 का उल्टा किया था 72 का उल्टा करो तो 27। क्या आपने गिनती क्या आपने स्कूल में क्या बढ़ाई? ये 9 दिन, एक दिन में थोई के जोड़े 6 आते हैं, तो 9 दिन के जोड़े कितने आते हैं? 55, 53, 52, 51, 56। શું ભણ્યા ભણસાલી? એ 54। હા એમ એટલે અમને ખબર પડે ને કે તમે પણ ક્યાં રમો છો, શેમાં રમો છો, ક્યાં ધ્યાન છે? નવકારમાં ધ્યાન છે કે શેમાં ધ્યાન છે? ચારે બાજુની બહારની પ્રવૃત્તિઓમાં ધ્યાન છે? એ પછી બહારના મંડપમાં ધ્યાન છે કે ગુરુદેવને ત્યાં ધ્યાન છે કે આ મંડપમાં ધ્યાન છે?
આમ આગે ભગવાનના સામે ત્યાં ધ્યાન છે, માળામાં ધ્યાન છે, એ બધું છોડીને કેવલ નવકારના ધ્યાનમાં, નવકારના રટણમાં, નવકારના સમરણમાં, નવકારના જાપમાં, નવકારમાં તનમાં, મનમાં, ધનમાં, વચનમાં, એમાં ધ્યાન છે, પંચ પરમેશ્વરીમાં ધ્યાન છે. એટલે ખબર તો પડે. કાચી પાકી આપણે ગુજરાતી ભાષા કે કાચી પરીક્ષા ને પાકી પરીક્ષા, તો કાચી પાકી કાચી પરીક્ષા કરો તો ખબર પડે. कच्ची पक्की परीक्षा करते हो तो मालूम पड़े कि आपने तुम कच्ची परीक्षा में, तुम पक्की परीक्षा में हो, तो आपको मालूम पड़े कि तुम कहाँ ध्यान हो, तुम कहाँ अपना ध्यान कहाँ है, अपना चित्त कहाँ है, अपना मन कहाँ है, अपना दिल स्थिर कहाँ है, अपना दिल कहाँ घूमते हो. अपन इधर बैठे, अपन नौकर मंडल पे बैठे हैं, चारों तरफ बैठे, पर अपना मन चिल स्थान कहाँ घूमता है, अपन कहाँ है, अपना मन स्थिर कहाँ घूमता है. अरे अपना मन कहाँ घूमता है. इस मंडप के बाहर में, इनके बाहर में के पूरा रतलम में कहाँ अपना मन घूमता है. परशुराम ऋषि महाराज है, मन से 7 नरक तोड़ दी और मन से 7 नरक बांध ली थी. कैसे कैसे महापुरुष होंगे ही. 7 नरक, 1 2 नहीं, 7 नरक. कृष्ण महाराज है, 18,000 साधु भगवान को बाजा था, तो 4 वंदन करते 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 4 नरक तोड़ दी थी. ऐसे महापुरुष. इसलिए कहता हूँ कि तुम नवकार के ध्यान में रहो, नवकार में ध्यान में रहो, नवकार के स्थिर में रहो, नवकार का चित्त में रहो, बार बार रटन में रहो. श्रीमती कल गुरुदेव ने गुरुदेव श्री जैनसन महाराज ने बताया था श्रीमती जी का दृष्टान, सुदर्शन जी का दृष्टान. અને એક मैं कहता हूँ, और दादा गुरुदेव ने बहुत 8 अठाई ने 8 पारणा 1.25 करोड़ नवकार मंत्र का जाप किया था. इनके बाद ये नवकार अपने को मन में लाना है, ध्यान में लाना है, चित्त में लाना है, हृदय में लाना है. तो बार महापुरुषों को याद करो, महासत्यों को याद करो, महापुरुषों का दृष्टांत को याद करो. और इनके बाद अपने बार बार नवकार को कच्चा और पक्का और कच्चा बार बार रटन करेंगे तो ये नवपद, ये पंच परमेश्वरी तो ही बार अपने पास में आएंगे. नवकार तो अपनी परीक्षा करता है कि बार इनके बाद चंद्रराज केवली चरित्र आंबिल का एक तप करते हैं. ये कितना दिन का है? 41, 31, 21, 51, 61, 71. महिला को कोई याद नहीं, भाइयों बहनों को याद नहीं, 81 दिन का आंबिल का तप करते हैं. इनके बाद पंच परमेश्वरी का गुण कितने हैं? 108. ये महेंद्र भाई सुबह महाराज साहब जी ने, नित्यानंद महाराज साहब जी ने खड़े किए थे. इनके जीवन में कितनी तपस्या कर ली. एक उपवास से लेके 108 उपवास तप की तपस्या कर ली. और इनके ऊपर 500 आंबिल ने सिद्धि तप ने, वर्षी तप ने, सहनी तप ने, छोटे तप ने, नवपति तप, विस्थानक तप, वर्धमान तप, नवपत की ओलिया, एकासना आंबिल, 108 अठम, 108 छठ, 108 उपवास, 108 एकासना व्यासना, कितने तप किए. ऐसे इनके पिताश्री नरपत भाई वीरचंद धरु संघवी आज जीवन नवकार के अखंड आराधक थे, 2 सावक साविका. और इनके ऐसे रटन नवकार को रटाता तो एक दिन में 90 गोली लेते थे, एक दिन में 90 गोली. और अचानक ज़्यादा तकलीफ हो गई. एक कल गुरुदेव डॉक्टर के पास गए, दवाखाना डॉक्टर के पास. डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर को जचा, बताया एक गोली, एक टाइम की गोली 30 गोली दी थी. सुबह दोपहर शाम 3 टाइम की गोली 90 गोली हो गई थी. ये सुनना नरपत भाई का दृष्टांत. और इनके बाद आनम तानम कछु न जानम, एक चोर का दृष्टांत है. आनम तानम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम. ये नरपत भाई का मैं बोल देता हूँ. नरपत भाई इनके दवाखाना में गए, 2 दिन रहे दवाखाना में. और इनके बाद डॉक्टर ने रजा दी और इतनी सारी गोलियां दे के इनको घर भेजा. तो नरपत भाई ने कहा सीधे गुरुदेव के पास, घर पे नहीं गए,
वो नरपत भाई सीधे गुरुदेव के पास आ गए और गुरुदेव श्री का राष्ट्र संत जैनसन श्री महाराज का चातुर्मास गुजरात में नैनावा नगर में चातुर्मास था 2042 का चातुर्मास। हमारी दीक्षा नहीं हुई थी, हम छोटे थे, हम नए थे दीक्षार्थीपणा में, हमारी दीक्षा नहीं हुई थी। ये गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव जीना है तो आपकी शरण में, रहना है तो आपकी शरण में, और मृत्यु पाना है, मरण पाना है तो आपकी शरण में। गुरुदेव एक मेरी इच्छा है कि गुरुदेव ये चातुर्मास हो रहा है, पहली बार कि मेरे को मार्गसमन की तपस्या करना है। गुरुदेव को कहा, गुरुदेव 1 घंटा तक गुरुदेव की ऐसी तकलीफ, इतनी सारी इतनी सारी डॉक्टर ने दवा गोलियां दे दी और गुरुदेव ने क्या कि तू कैसा पाएगा, बस तो गुरुदेव आपकी शरण में है, आप मेरे को समाधि मरण दो तो आप मेरे को जीना दिलाओ तो आप मरण दिलाओ तो आप आपकी शरण में रखो तो आप, इनके अलावा कोई नहीं है। राजेंद्र गुरु, जयंत गुरु और केवल 2 और केवल मेरे पास नवकार है। ये 3 की शरण में मैं 3 की शरण में रहना चाहता हूँ, इनके बाद इनके अलावा कोई नहीं। और मेरी इच्छा है मार्गसमन करने की भावना। गुरुदेव मेरे को 55 दे दो, पूरा कितनी भावना सुनना। एक टाइम में गुरु डॉक्टर ने 90 गोली दे दी थी एक दिन की, एक टाइम की 30 गोली, 30, 60 ना 90 गोली। और तो इनके बाद डॉक्टर ने नरपत भाई गुरुदेव के पास आते हैं और इनकी भावना कैसी कैसी बड़ी बड़ी व्यक्त करते हैं। गुरुदेव एक गोली छूट जाए, मेरे सब रोग निकल जाए और मेरे को यह मार्गसमन करवा दो। अब बहुत 1 घंटे तक चर्चा चली तो गुरुदेव ने बोला, इन्होंने कहा गुरुदेव 30-31 का पूरा 55 मेरे को साथ में लेना देना है, आधा नहीं। गुरुदेव ने बहुत बातचीत की, एक दूसरों ने बहुत चर्चा बातचीत की और इनके बाद बहुत खींचाखींची हुई तो क्या गुरुदेव ने बोला 55 तो कल लेना है, 55 कल लेना है, आज तो लेना नहीं है, तू कल सुबह आना और कल सुबह 55 लेके घर चले जाना। नरपत भाई ने बोला ठीक है। अने ये बात किसी को, घर परिवार को किसी को मालूम नहीं है। अहमदाबाद से नैनावा एक कले चुपचाप आ गए और घर से अहमदाबाद से घर से नैनावा नहीं आए, सीधे दवाखाना से, डॉक्टर के पास से दवाखाना से सीधे गाड़ी में बैठ के नैनावा आए। अहमदाबाद से डॉक्टर के घर से, डॉक्टर के पास से सीधे गुरुदेव के पास नैनावा आए। इनके बाद गुरुदेव ने बोला कि मैं तेरे को कल सुबह 55 दूंगा, चल तेरी मेरी 2 बात हो गई, 1 घंटे तक की बात हो गई, 1 घंटा बैठ गया। लंबी बात, छोटी बात, कट बात, जितनी बात है सब बात हो गई। कल सुबह आना। सुबह हुई 4 बजे, इन्होंने टाइम मांगा था कि मैं कितने बजे आऊँ, तो कि 4 बजे आ जाना। 4 बजे पहुँच गए और 3:45 बजे और गुरुदेव ने बोला, नरपत भाई ने बोला कि मेरे को यह 55 देना है, यह 55। गुरुदेव ने 55 दे दिया, केला और अट्ठम। अरे जा 55 करके तो जा, तो नहीं माना। गुरुदेव ने बोला मेरे को माला जाप करना है, मेरे को भी दूसरा बहुत सारा काम है, 1-1.5 घंटा का जाप है। इनके बाद दूसरे में मैं 6 बजे बाहर आऊँगा माला गिनने से, तब मिलना। ऐसे करके इनको रवाना 55 दे के इनको रवाना किया। इनके बाद वापिस बहुत लंबी तक चर्चा चली, तब इन्होंने नहीं माना तो गुरुदेव ने 15 उपवास का 55 दिया और इनके बाद 55 देने बाद 55 दिया, मांगलिक वाक्सेप कराया और इनके बाद वापिस 6-7 बजे ये घर गए, इनसे वहाँ से नैनावा से थराद। ये इनके बाद बात दूसरी बहुत करनी है, इनके टोक में टोक कहता हूँ, शाम को और कहूँगा। 55 लेके घर गए, मांगलिक सुना, वाक्सेप किया और इनके जाने के बाद घर से बोला कि मैं देख, मैं पण मार्गसमन कर रहा हूँ, तेरे को पण मार्गसमन करना है। इनका साविका को बोला, साविका का नाम था चंपाबेन। और इनके बाद साविका को जाने के बाद घर जाने के बाद इनको पण 55 दिलाए। इनकी बात की, इनको पक्का किया मार्गसमन करने के लिए। दूसरे दिन इनको पण 55 दिलाए। महाराज साहब जी का चौमासा था थराद में, साधु महाराज साहब जी का, मुनिराज श्री मुक्ति चंद्र वीरत्न जी और 3 ठाणे महाराज साहब जी का चौमासा था। और इनके पास गए और गुरुदेव को और इनको पण 15 उपवास का 55 दिलाए। और दो पति पत्नी ने
दो सावक साविका ने, ओ भैया, दो ने सावक साविका ने पचकान दिए और 15 उपवास का पचकान हो गया, 15 दिन हो गए और इनके बाद वापिस नैनावा गए। नैनावा के गुरुदेव वापिस दूसरा 15 दिन का पचकान दो और पचकान करके मेरे को मंगलिक वाक्षेप आशीर्वाद ऐसे सब करके मेरे को वापिस हम घर आपके आशीर्वाद दे के हमको घर भेजो। एक दिन रहे, पूरा दिन रहे, मांग ले वाक्षेप दर्शन, मांग ले बहुत चर्चा ऐसे करते हुए वहाँ रहे और इनके बाद शाम को सुबह आए थे और सुबह आने के बाद इनको शाम को 5-6 बजे घर गए। ऐसे ये 3 भाई है, 3 भाई परिवार में 2045 का चातुर्मास था थरा श्री संघ का। उनके 3 भाई है, नरपत भाई और 2 भाई का नाम क्या, नरपत भाई, सेवंती भाई ने केशव काका, 3 भाई परिवार में 100 से 125 150 नानी मोटी तपस्या थी। इन परिवार में एक उपवास से लेके 108 उपवास तक की तपस्या बड़ी हुई है। सब 9, 18, 16, 21, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 30, 31, 36, 45, 51, 55, 68, 72, 68 गुरुमात के उसी टाइम गुरुमात के 68 वर्ष थे, कितने वर्ष थे तब इनके इतना केशु काका ने इतने वर्ष का उपवास किए थे। इनके बाद इनकी बहनों ने, इनके भाइयों ने, इनके बच्चा बच्ची ने पूरे 100 से 150 जना ने तपस्या की थी। ऐसे थरात के किस्से सुनाओ ने तो 100 किस्से है। 10-15 साल की एक लड़की थी, 51 उपवास किए थे, 51 उपवास। आज अपने को 8, 9, 10, 16, 21 करना हो तो भारी लगते हैं कि भाई कैसे हो गए। ये ऐसे थराद एवं थराद थिरपुर नगर के, थराद उत्तर गुजरात के ऐसे किस्से सुनाओ ने तो पूरे थराद के 100 किस्से मिलते हैं। इनके बाद ये 3 भाई परिवार में कितने सारे 150 जना ने तपस्या की और इनके बाद चातुर्मास के बाद हमारी दीक्षा हुई 2045 कार्तिकवदी चौथ। और ये बात हो गई। इनके बाद एक चोर का दृष्टांत है। ये चोर का दृष्टांत जो अभी गुरुमाज आएंगे तो शॉर्ट में कहता हूँ कि चोर हमेशा एक चोरी करता था। ये चोर चोरी करता था, पूरे गांव में घर में चोरी करता था। एक बार चोर पकड़ लिया तो अब क्या करना, राजाओं ने पास ले गए कि इनको बड़ी से बड़ी सजा दो और इनको जेल में डालो, इनमें डालो, इनके मार पिटाई करो। ऐसे करते करते राजा ने बहुत बड़ी बातें की। तो जो लोग थे राजा के हमेशा जीव को बचाना, कोई दया के भाव होते हैं जिसके पास, तो ये कहेगा इनको जीव को बचाओ, इनको बचाओ, इनको समझाओ, इनकी अच्छी बातें कहो। ये चोर है तो भले चोर रहे, कोई भी हो तो इनको, तो बहुत लोगों ने बात तो नहीं मानी। पहले बहुत पिटाई हुई, बहुत सजा दी, बहुत बड़ी सजा दी, बड़ी पिटाई हुई। इनके बाद वापस राजा ने दे कि बाहर जंगल में जाके एक वृक्ष के ऊपर बांध लो। तो ऐसे बड़ी एवं कठोर एवं बड़ी सजा देंगे तो आज के बाद पूरे गांव में घर चोरी नहीं करेगा और लोगों को हजारों लोगों को मारेगा नहीं और हजारों बड़ी चोरी नहीं करेगा। राजा ना कहने से जंगल में ले गए। जंगल में जाने के बाद एक बड़ा वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर इन्होंने पैर ऊपर, सिर नीचे, पैर से ऊपर वृक्ष के ऊपर मान लिया। अब ये राजा ने सिपाही चोर जो थे, सैनिक एवं सिपाही जो थे, इनको बोला कि जंगल में जाओ और इनका ये सब काम कर लो, ऐसा काम कर लो और बांध के वापस आ जाओ जल्दी से जल्दी और मेरे को आके वापस ये बात कहो, ये समाचार दो एवं ये बात कहो। इनके बाद ये सब काम हो गया। इनके बाद एक व्यक्ति वहाँ से जा रहा था और बोलना था कि मेरा अब तो प्राण निकल रहा है, जा रहा है, मेरा आयुष्य पूरा हो रहा है। कोई भाई, कोई बड़े छोटे, कोई भी देव मनुष्य तिरंज भाई
वहाँ से एक भाई जा रहा था, तो वहाँ ने बोला कि भैया दूसरा कुछ नहीं, मेरे चल आयुष्य है, लास्ट मेरा आयुष्य है, मेरे को एक गिलास पानी पिला दो, कि कुछ भी कौन सुना दो। तो भैया ने बोला कि एक मंत्र मैं दे रहा हूँ, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक यह मंत्र गिनना, ओम नमो अरिहंतानम। ये पद का, ये स्मरण का, ये शब्द का तू बार बार रटना रहना, जाप करता रहना, मैंने बार बार बोलते रहना। ये बोलते इनमें मैं आधा घंटा में मैं तेरे को पानी लेने के आऊँगा और तेरे में पानी पिला दूंगा। गांव में गया, घर गया, वहाँ पानी लेने गया, पानी लेके आया, पानी लेने के बाद भैया को पिलाया। तो नवकार बोलता था नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। तो नमो अरिहंतानम भूल गया, नमो अरिहंतानम बोलते हैं, अरिहंतानम आ गया, अरिहंतानम तानम आ गया। तानम शब्द बोलते भूलते हुए आनम तानम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। नमो अरिहंतानम शब्द भूल गया तो अरिहंतानम आ गया, अरिहंतानम आने बाद में ये भूल गया तो तानम शब्द आ गया, तानम शब्द भूल गया तो आनम तानम कछु न जानम ये शब्द आ गया। इनके बाद ये भूल गया, सब भूल गया। तो क्या आनम तानम कछु न जानम, तो क्या कछु शब्द रह गया कि मैं तो कोई नहीं जानूँ, मैं कहीं नहीं जानूँ, तो ये शब्द रह गया। तो क्या कछु न जानम, तो लास्ट शब्द रह गया कि सेठ का वचन कौन सा है, तो क्या सेठ वचन प्रमाणम। ये बार बार रटता रहा, बोलता रहा। ऐसे बोलते बोलते इधर सेठ जी आ रहे हैं, पास में आए और थोड़ा सा पानी मुंह में डालते हैं और बस 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट इनमें भैया का श्वास रह गया। और इनके बाद इनको भैया ने पानी पिलाया, चोर को पानी पिलाया और इनको चोर का आयुष्य वहाँ खत्म हो गया। और ऐसे ये एक पद नवकार का रटन करते करते ये जीव की गति जोरदार हुई, अच्छी हुई। पूरे गांव में, पूरे दुनिया में, पूरे गांव में घर घर चोरी करता था और इनका नाम था चोर। और चोर का नाम पड़ गया था। कितने पाप, बड़े छोटे पाप करते थे, सबको मारते थे, मन से, वचन से, काया से, ऐसे मारते थे। हजारों पाप करते थे, हजारों चोरी करते थे, हजारों बड़े बड़े पाप नहीं सब करते थे। लास्ट गुजराती कहावत है, गति ऐसी मति ऐसी गति। ये गति के अनुसार, अपने मति के अनुसार इनकी गति हुई। ये नवकार लास्ट भगवान गुरु महाराज इनको पंच परमेष्टि में नौ पद में पंच परमेष्टि में पहला पद में नमो अरिहंतानम का जाप किया। 100 बार बोला, 50 बार बोला, 10 बार बोला, 15 बार बोला, 1 बार बोला। रटते इनकी गति जोरदार हुई। नवकार के प्रभाव से अच्छे जगह गया और अच्छी जगह जाने से अच्छी गति हुई। देव और मनुष्य 9 बार देव का आयुष्य लेगा, 9 बार मनुष्य का आयुष्य लेगा। और 9 में 9 ने 9 और 9 ने 9 18, 8 ने 1 9। ये चोर की गति 9 में भवे मोक्ष सुख को पाएगा। अब नौका से चलते हैं और लास्ट 100। तुम्हारा माला के मणके कितने हैं? 108 के 109? 108। अब वापिस मैं गिनती गिनाता हूँ, ऐसे बोलते रहना 3 की बात। 3 का अंक 1 और 1 का अंक 1 के एक बाद आएगा 36 72 ऐसा आएगा। अब आप सही जवाब देना। गुरु के गुण कितने हैं? सावक के कर्तव्य कितना है? 36। और उत्तराधयन कितने हैं? 108। अरे 36 दीपावली के दिनों में 3 दिन में 12 13 14 के दिनों में 12 ये 36 अध्ययन बांचा जाता है। और 12 3 दिन में 36 अध्ययनों का ये प्रवचन होता है। और भगवान महावीर की वाणी, भगवान मोक्ष गए तब 72 कलाक में ये भगवान की वाणी उत्तराध्ययन सूत्र सुनाया था। ये 36 अध्ययन है। इनके बाद पापस्थाना कितने हैं? 18। कृष्ण महाराजा कितने साधु भगवान को बांधा था? 18,000।
चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 उपदान को आपको मालूम है। चौथा उपदान कौन सा है? 18वां उपदान क्या है? किसी ने नहीं किया, महिला ने, भाई बहनों ने। 18वां उपदान 3, ये 3 आ गया ना। साधु भगवान के गुण कितने हैं? अभी बोले थे, अभी भूल गए। साधु भगवान के गुण, भगवान के भाव 27, हुआ सगरम के माला के मन के 27, 27, 27 का 3 जोड़ हो गया ना। दादा गुरुदेव ने कितने दिनों का तप किया था? अभी बोला था, भूल गए। बस इसलिए तो मैं कहता हूं बार बार कि अपना मन कहाँ है, अपना चित्त ध्यान कहाँ है? इधर है, बाहर है, कि पूरे रतलाम में है? दादा गुरुदेव ने, राजेंद्र महाराज ने 8 28 ने 8 पारणा, कुल कितने दिन हुआ? 64। 72। दादा गुरुदेव ने 72 दिन का तप किया था। भगवान महावीर स्वामी का आयुष्य कितना साल का? 9। और राष्ट्रसन श्रीमद विजय जैनसन जी महाराज, ये चातुर्मास की जय कहाँ बोलाई थी? तो वहां कितना जिना लाए? 72 के 73। 72। नवकार के पद कितने हैं? साधु भगवान एवं साध्वी जी भगवान की वार कितनी है? 10। निधि कितनी है? निधि 9। निद्रा, निद्रा कितना प्रकार की है? तत्व कितना है? धातु, धातु कितना है? संस्कृत धातु, ये कितने हैं? 9। भगवान की पूजा कितने अंगों की? होली के दिन कितने हैं? 9। दादा गुरुदेव के पूजा कितने प्रकार की, कितने अंगों की? 9। मैना श्रीपाल की पत्नियां कितनी थे? नेमिनाथ का भाव कितना है? कि बोलने में कितने गुण हैं? के 10। अरे एक और ज्यादा कर दो, आपने बोलना ज्यादा है इसलिए। डीसा, राष्ट्रसन श्रीमद विजय जैनसन सूर्य महाराज नवपद की ओली करवाई थी। तो इनमें कितना आराधक थे? 600 है? 600, 800। तो वो 900 बोलो ने, तुम्हें आता ने। पेपराल में दादा गुरुदेव श्री ने ओली करवाई थी। इनमें अपन कितना आराधक थे? चंपक भाई घोगा थराद वाले करवाई थी। इन्होंने कितना भाई बहन थे? इनमें 900। मैं शब्द गिनाता हूं, सुनना। दर्शन कितने अक्षर? दर्शन, दर्शन, वंदन और पूजन कुल कितने अक्षर हुए? 10। 9। पद्मम, हवाई मंगलम कितने अक्षर? 9। ये मैंने कितने बार बोला? 9 बार बोला कि 10 बार बोला? 9 बार बोला कि 10 बार बोला? 9 बार। किसी को याद हो तो हाँ, मैं बोलता गया तुम जवाब देते गए, मैं बोलता गया तुम जवाब देते गए, ये तो सही। पर अब कितनी बार बोला? 10 बार बोला, 11 बार बोला, 12 बोला कि 8 बार बोला? 9 बार बोले। ये अपने ध्यान है, ये अपने में ध्यान है। कहाँ अपना ध्यान है? क्या ध्यान है? कहाँ चित्त है? सुनना, ज्ञान मिले नहीं गुरुवर बिना, ज्ञान मिले नहीं गुरुवर बिना। गुरुवर ज्ञान दातार, निस्दिन गुरु वंदन करो, ज्ञान मिलेगा अपार। निस्दिन गुरु वंदन करो, ज्ञान मिलेगा अपार। एक बार मैं इनका जवाब देता हूं कि जो मैंने 9 बार बोला तो 9 ने 9 18, 8 ने 1 9। नवकार के अक्षर कितना है? कल बोला था शाम का प्रतिक्रम में
का नवकार के अक्षर कितने हैं? 68। इनके आज 6 ना 7 दिन हो गए, माला गिनते गिनते 20 माला हो गई। आज 7वां दिन है। कितनी माला हुई कुल? 120 कि 150? 30। એટલે એ તો ગણાઈ જ જવાની છે ને. કડે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી રાષ્ટ્રસંત જૈન સંસ્થામાં કહેતે કે કડે માણે કડે, એટલે જે કામ ચાલુ કર્યું એટલે આજે આપણે પૂરું કરવાનું જ છે. એ મગજ શું છે? મગજ એનામાં છે કે મારે આ કામ કરવાનું છે. આજે હું દુકાન ઉપર ગયો છું, મારે 2 લાખનો ધંધો કરવાનો છે, એટલે એ થઈ જવાનું જ છે ને. હવે રોકડો થવાનો છે કે ઉધાર થવાનો છે, પણ 2 લાખનો ધંધો કરવાનો છે એટલે થઈ જવાનો છે. હવે ઘરથી નીકળ્યા એટલે હા 2 લાખનો ધંધો કરવાનો છે, એટલે એવી રીતે કડે મારે કડે કામ ચાલુ થઈ જવાનું છે. आचरण सूत्र बिनमाल में परम पूज्य गुरुदेव श्री राष्ट्रसंत जैन संस्कृत महाराज का चातुर्मास था, तो इनमें आचरण सूत्र बनते थे। सब केवल आगम की बातें थे। तो आगम सूत्र में आचरण सूत्र में यह सूत्र आता है, कड़े माने कड़े। जब तुमने नवकार की आराधना करने आए और नवकार आराधना में जाप में बैठे, इसलिए तुम्हारे क्या मन में हुआ है कि मेरी 9 दिन की आराधना हो जाएगी, 9 दिन की आराधना में बैठ जाऊंगा, मैं 9 दिन की सब क्रिया विधान करूंगा, एम कर लूंगा, मैं 9 दिन का उपवास करूंगा, 9 दिन का आंबिल एकासना करूंगा और 9 दिन का मौन का पचकान करूंगा। तो चलो अपनी बात कहाँ चलती थी? नवकार के अक्षर, कितना अक्षर है? 68 अक्षर में पंच परमेष्टि का अक्षर कितना है? बहनों में बोलना है 33 34। हाँ तो जोर से बोलो ना, मारे थोड़ा गलो गलो बैठ जो, मारे जोर से बोलो। तो ना खूब जोर से बोलो बहना। हमको बहना चुप रहो बहना, तो कहीं सुने ही नहीं बहना। तो ये 35 अक्षर सही। और अब भाइयों में बोलो 4 पद के अक्षर कितना है? 32 34। ठीक 35 सही, 33 सही। इधर किसने बोला था? मंजूबेन ने बोला था, तमें बोला था। શું નામ તમારું? મથુબેન ને? મથુબેન ચંદુલાલ મોદી। અહીં અમારા રમેશભાઈ ને બોલ્યા ધરવો 33। હવે 33 શું કહે છે? 33 ચલો તમે 33 સાહેબ આપે એનો બીજો જવાબ આપો। 33 આસાતના કોની કેટલી છે? હા હા ભગવાનની, હા ભગવાન, હા સાચું, ભારતીબેનનું સાચું। ભગવાનની આસાતના 33 સાચા। એ ધ્યાન રાખજો હો બધા। ઓ સાજમાં તમે ના બોલો, તમે આ બહેનોને પૂછ્યું છે। हाँ चलो ये 33 आसातना कोनी छे? कोना गुरु महाराज? किया गुरु महाराज? राजेंद्र गुरु, धनचंद्र सूरी गुरु, भूपेन्द्र सुरु, बधा गुरु नहीं, बधा आचार्य भगवान जी राजेंद्र, धनचंद्र, भूपेन्द्र, यतीन्द्र विद्या अने राष्ट्रसंत श्रीमती जैन संस्कृत महाराज की 33 आसातना। आचार्य भगवंतों की 33 आसातना, उपाध्याय भगवान की 33 आसातना। एम बोलवानुं। साधु भगवंतनी बधी आसातना। હવે ચલો ભગવાનની આસાધના કેટલી? 85। શું? 33 આસાધના 33। ચલો 34 શું છે? મેં 33 તમારું સાચું, તમે ના બોલશો, તમે નહીં। 34 શું? રમેશભાઈ, દિનેશભાઈ, ભણસાલી 34 શું છે? હા 34 અતિશય। રમેશભાઈ 34 અતિશય। ગુરુમાનની 33 આસાધના। જ્યારે હું 33 તમે 33 બોલ્યા હતા તેમ હું 32 ને 34 માં ગયો હતો। तो 34 भगवान 34 अतिशय है। 32 सामयिक दोष केटला? सामयिक दोष 32 ते 32 ने 34 अने गुरुनी आसाधना 33 तो 33 आसाधना है। अने पंच परमेश्वरी अक्षर कुल केटला?
पंच परमेश्वर ना शू 5 पद ना शू 34 35 हाँ तो एम 35 बोलो 35 તે 35 કે 36 36 તો ગુરુના ગુણ છે 35 પંચ પરમેશ્વરના 5 પદના કુલ અક્ષર 35 છે અને 34 અતિશય છે 33 ગુરુની આસાધના છે 32 સામયિકના દોષ છે અને 31 માક્ષમન કરો એટલે 31 એમના દિવસ છે માક્ષમન તપસ્યાના માક્ષમન કરો 30 31 તારે આપણું માક્ષમણ પૂરું થાય 31 થી 36 નો અંક યાદ રાખજો કાલ હું સાંજે પૂછીશ કાલે પૂછીશ પ્રતિક્રમણમાં પૂછીશ કોણ મને બોલજો જવાબ આપજો સામયિકની મિલેટ કેટલી છે સામયિકની મિલેટ કેટલી 48 એને उल्टा करो तो कितना था इनको उल्टा करे तो कितने होते हैं 84 इनको गिनती कराओ तो कितना होए 8 ने 4 12 व्रत कितना प्रकार का है तब कितना प्रकार का गुण अरिहंत भगवान के गुण कितने हैं भावना कितना प्रकार की 12 12 24 ना 24 48 સામયિકની મિલેટ 48 ફરી કરીને ઘરે ઘરમાં 48 આમ ગણો તો આમ 48 થાય છે એના ઉલટા ગણો તો 84 થાય છે 8 ને 4 12 4 ને 8 12 તો હવે 12 સાવકના વ્રત કેટલા હતા હે બસ એમાં નવમું વ્રત કયું છે સામાયિક સાંભળજો અનુવ્રત કેટલા છે 5 ચલો હવે તમે ના બોલશો સાવક ભાઈઓ બેના બોલે શિક્ષા વ્રત કેટલા कोई बोलो भाई बहन बोलो शिक्षा व्रत कितना खाचरत बोलो साहब आप बोलो आपको खाचरत वाला क्या 12 सुनो ने शिक्षा व्रत कितने आप तो रोज खाचरत में रोज स्वाध्याय होता है रोज 2 घंटा का 5 4 गुण व्रत कितने 3 तो बोला नहीं इतना फटाफट बोलो ने आपको तो अपने याद है मुंह जवानी है एकदम फटाफट 5 4 और 3 कुल कितना हुए 12 ये सावक के व्रत 12 है सावक के तप कितना प्रकार के 12 प्रकार का भावना कितना प्रकार की 12 और आर्यन भगवान का गुण कितना प्रकार के 12 के सब 13 ये 12 13 के मेरा के 13 चलो याद रहो आ गए तो एक वारे पॉइंट है समता विना संसार में सांभळजो समता विना संसार में प्राणी बहु दुख पाए समता विना संसार में प्राणी बहु दुख पाए प्रतिक्रमण पोषद सामायिक पोषद व्रत नियम पचकान प्रतिक्रमण पोषद पूजा पचकान परिहार ते करते रहो कई ते व्रत नियम पचकान करते रहो मन मंगल हो जाए व्रत पचकान करते रहो मन मंगल ते हो जाए नवकार ये नवकार तो इतना सिखाता है इतना बताता है इतना समझाता है इतना अपना ध्यान रखता है कि एक बात अपनी ध्यान रखता है तो नवकार पंच परमेश्वरी 9 पद बार बार कहते हैं कि मेरी शरण में आओ मेरे पास रहो मेरे दिल में रहो मन मस्ती में रहो मन के विचारों में रहो हजारों बार की बातों में मत रहो हजारों दुनिया की बातों में मत रहो केवल मेरे पास रहोगे तो आपके बड़े 1000 रोग छोटे 1000 रोग बड़ी तकलीफें छोटी तकलीफें सब नवकार के प्रभाव से सब खत्म हो जाएगा ठीक हो जाएगा तकलीफें दूर हो जाएगी इनको एक मंत्र को रटेंगे एक मंत्र को रटेंगे 1000 बार लाख बार
और एक मंत्र को ध्यान में रखेंगे बार बार, एक मंत्र को हृदय में रखेंगे, मत मस्तिष्क में, हृदय में, दिल में, रग रग में, नस नस में, तो ये मंत्र कहता हूँ कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो आप तो भाई जो साधु संत आते हैं, अन्य जाति के साधु संत आते हैं, अन्य देवी देवता आते हैं, इनके हजारों भक्त इनके सबके हजारों भक्त बन जाते हैं। इनके चलो बस चलो हो तो ये मंत्र, हाँ ये मंत्र ये कहता है कि बार बार मेरी शरण में रहो, अरे मेरे पास रहो, मेरी शरण में रहो, मेरे पास रहो, मेरी आज्ञा में रहो। और दूसरे हजारों लाखों करोड़ों के पास अन्य मंत्र, देवी देवताओं के पास अन्य मंत्रों के मेरे पास मत जाओ, तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा, मेरे पास रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा, भवो भव तेरे पास रहूंगा। ये मंत्र, ये यंत्र मंत्र तंत्र, ये मंत्र ये कहता है कि मैं तेरे पास रहूंगा, तेरे को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो ही नवकार अपना सब काम करते हैं, सब फल फली फूल बात करते हैं। मोलोए सव साहूणम ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासणो मंगलाणंच सव्वे सिम पडमं हवै मंगलम। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए मुनि सुव्रत स्वामी भगवान की जय। बोलिए शंखेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए जिरावला पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए शत्रुंजय तीर्थाधिपति श्री आदेश्वर भगवान की जय। बोलिए चरम तीर्थंकर तीर्थाधिपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी महाराज की जय। बोलिए परम उपकारी गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब की जय। बोलिए राष्ट्र संत वर्तमान गच्छाधिपति भक्तों के भगवान हम सब के परम उपकारी गुरुदेव सरल स्वभावी वात्सल्य मूर्ति जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज साहेब की जय। सभी साधु साध्वी भगवंतों को वंदना प्रणाम करते, आशीर्वाद लेते, और सभी आज जितने भी आराधक हैं, मैं उन सभी आराधकों से बहुत ही दिल से आप सभी की नवकार आराधना की तपस्या की सुख शाता वंदना पूछते हुए, आप सबको प्रणाम वंदन करते हुए, आप सभी के आशीर्वाद लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। लेकिन आज आप सभी को मैं एक ही बात कहूँगा, कमल भाई, हम लोग इस साधु भगवंत क्या चीज़ है समझ नहीं पाते हैं। बहुत हकीकत बात करना चाहूँगा। इस बात पे किसी को दुख भी लगेगा, किसी को अलग प्रकार से भी लगेगा। हम एक बार इन गुरु भगवंतों के पास बैठ करके शास्त्र समझें, आत्मा और शरीर दोनों को समझें। हम लोग वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ शरीर की चिंता करते हैं। हम लोग वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ शरीर की चिंता करते हैं, आत्मा की चिंता बहुत कम लोग करते हैं। जब आत्मज्ञान हो जाएगा और आत्मा रियल में ये जीव जो है क्या है पता चल जाएगा, तो व्यक्ति शरीर की चिंता करना बंद कर देगा। आज देखो, बातें कोई नहीं करे और समझना, इतने दिन नाचने के गीत, झूमने के गीत बहुत आए। आज आप सब जब इतना घर बार छोड़ करके, व्यवसाय धंधा सब कुछ छोड़ करके जब आप यहाँ तक आ गए हो, आपका इतना पुण्य है कि आप जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज तक
इस वेश तक दर्शन करने के लिए, अर्चन करने के लिए, पूजन करने के लिए आप यहाँ तक आए हो। अमेरिका में भी बहुत जैन लोग रहते हैं, साउथ अफ्रीका में भी बहुत जैन लोग रहते हैं। आउट ऑफ कंट्री की बात छोड़ दें तो इंडिया में भी समेत शिखर साइड भी बहुत जैन लोग रहते हैं, लेकिन उनका बेचारे का पुण्य कितना कमज़ोर है कि वहाँ पे उनको साधु साध्वी भगवंतों के दर्शन भी नहीं होते हैं। आप कितने नसीबदार हो कि श्रवण भगवंत को गोचरी बोरा सकते हो, श्रवण भगवंत को आप वंदन कर सकते हो, श्रवण भगवंत के आप दर्शन कर सकते हो। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ी संपत्ति हमारे लिए इससे बढ़कर कोई नहीं हो सकती। आइए पुण्यशालियों, आज हम एक अलग भावधारा में जाएंगे, क्योंकि आज मुनि सुव्रत स्वामी, मुनि सुव्रत कुमार जिनके साथ हम राजगृह नगरी में बहुत झूमे, बहुत शादियों में नाचे, उनकी जो हमारे राजा थे, जिनके हम प्रजा थे। आपके पास और मेरे पास में है क्या? 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, 100 करोड़, कितनी संपत्ति है आपके और हमारे पास में? इस दुनिया की जितनी भी संपत्ति है, ध्यान से सुनना, इस दुनिया की जितनी भी संपत्ति है, जितने भी पैसे, जितना भी सोना चांदी जवेरात, कमल भाई ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात कह रहा हूं, इस दुनिया की सारी संपत्ति बेच दो, सारी जमीनें बेच दो, सारा सोना बेच दो, और जितना पैसा इकट्ठा होता है, जितना रुपया इकट्ठा होता है, भगवान की संपत्ति के सामने रखने जाए तो ये सारी, सिर्फ हिंदुस्तान की संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं, सारी कंट्री की संपत्ति की बात कर रहा हूं। सारी कंट्री की संपत्ति बेचने के बाद में, सारी कंट्री का सोना बेचने के बाद में, सारी कंट्रियों की गाड़ी जितने भी मूल्य में आवे, जितने भी पैसे इकट्ठे हो, वो सब पैसे इकट्ठे कर लो, और उसके बाद में अरिहंत भगवान की संपत्ति की अगर तुलना की जाए तो उसके सामने 1% भी नहीं है। हाँ, 1% भी संपत्ति नहीं है अरिहंत भगवान के सामने। तो यार कभी कभी मन में ख्याल नहीं आता है कि अगर संपत्ति में सुख होता, संपत्ति में सुख होता तो फिर अरिहंत भगवान दीक्षा क्यों लेते? अरिहंत भगवान को घर में खाने की तकलीफ थी? अरिहंत भगवान को क्या मान सम्मान की तकलीफ थी? तो क्यों आखिर इस वेश को उन्होंने धारण किया? आज हमें एक पल के लिए इतने लोगों में अगर एक के भी दीक्षा के भाव जग जाए, या एक पल के लिए किसी को भी इस वृत्तिधर के वेश के ऊपर भाव आ जाए, तो मैं ये अंजनशाला का सक्सेस समझूंगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, बातें कोई नहीं करे। आज मैं आपको नहीं कहूंगा कि ताली बजाओ, अगर आपको लगता है कि ताली बजाना चाहिए तो बजाना, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हाथ जोड़ के, आँख बंद करके, अरिहंत परमात्मा का स्मरण करके, वो मुनि सुव्रत कुमार का पूरा ध्यान करके देखना है कि इतनी संपत्ति, इतना राजपाट ठाट जब उनके पास था तो उनको क्या कमी लगी जो उन्होंने सब छोड़ दिया। तो आज हम कमल भैया एक इस वृत्तिधर के वेश को पहचानेंगे। इस वेश, ये वेश क्या चीज़ है? हम लोग सिर्फ पैसों को महत्व देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन आज हमें इस वेश का जितना भी हमसे अपमान हुआ हो जाने अनजाने में, एक तो उसका प्रायश्चित करना है, और भविष्य में हम अच्छा कार्य करें ना करें, लेकिन जिंदगी में इस वेश की कभी बुराई नहीं करेंगे, इस पथ पर चलना है। परमात्मा दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, पधार रहे हैं, स्वागत करेंगे ताली के साथ में। हे श्रवण धर्म नो जय जयकार, कीर्ति धर्म नो जय जयकार, श्रवण धर्म नो जय जयकार, कीर्ति धर्म नो जय जयकार। देखिए त्रिलोक भाई, भगवान दीक्षा लेने जा रहे हैं, हेलो, साथ साथ में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि त्रिलोक भाई भी जा रहे हैं और सत्य विजय जी भी जा रहे हैं। हाथ जो भी आज किसी को फोर्स नहीं है ताली बजाने के लिए,
जो भी इस वेश को समझता है, दिल से मानता है और पूछना चाहता है, वो एक बार दीक्षा के लिए हाथ ऊपर करेगा। मेरी ओर से फोर्स नहीं, अपनी आत्मा के लिए। श्रमण धर्मनो जय जयकार, त्याग धर्मनो जय जयकार, कीर्ति धर्मनो जय जयकार, कीर्ति धर्मनो जय जयकार। ओ जय हो वीर प्रभु नो कीर्ति धर्म नो धर्म नो जय जयकार, कीर्ति धर्म नो जय जयकार, जय जयकार, कीर्ति धर्म नो जय जयकार, रोमे रोमे श्वासे श्वासे, हइये हइये होठे होठे, रोमे रोमे कीर्ति नो वेश मने मल जो प्रभु जी, हइये हइये कीर्ति धन नो वेश अपने मल जो प्रभु जी, हइये हइये कीर्ति धन नो वेश अपने मल जो प्रभु जी, हइये हइये। यहाँ पे मुमुक्षु भाई कौन कौन है यहाँ पे? मुमुक्षु है कोई? है तो सही, अभी आएंगे, कोई बात नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सभी साथ में मिलके। आज हम संयम की भावधारा में जाएंगे। फूल रहता है ना, आपको कोई हमें नमन करता है और ना हम किसी को नमन करते हैं। अगर नमन करते हैं तो हम गुरुदेव को करते हैं, वंदन करते हैं। इसके लिए 4 लाइनें हैं कि 1 घंटे की खुशी के लिए, 1 घंटे की खुशी के लिए झपकी लें, 1 दिन की खुशी के लिए पिकनिक पर जाएं, 1 महीने की खुशी के लिए शादी कर लें, 1 महीने की खुशी के लिए शादी कर लें और 1 साल की खुशी के लिए संपत्ति विरासत में पाएं। और जिंदगी भर अगर खुशी चाहिए तो गुरु की शरण में आए, गुरु की शरण में आए। और मैं आज इस मंच से ऐलान कर रहा हूं कि नौकार आराधना परिषद के द्वारा इतनी प्रेरणा मेरे माँ बाप माता पिता को दी गई है कि उन्होंने विरासत में मुझे अगले साल नौकार आराधना में बैठने के लिए जोड़े से यहाँ प्रेरित किया है। और परसों मंच से उन्होंने कहा था कि अब मेरे बेटे और बहू इस विरासत को संभालेंगे। तो त्रिलोक भाई, अगले वर्ष आराधना में मैं आपके साथ श्वेत वस्त्र में सामने मिलूंगा। गुरुदेव की आरती का चढ़ाव 1501 रुपए, 1501 रुपए, 1501 रुपए। प्रकाश जी गुगलिया ने आराधना के बीच तेला किया, ऐसे तपस्वी का हम बहुमान कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्रीमती मेहता जी, मोनिका जी, वो भाई जी यहाँ आ रहे हैं आईएमबीएल वाले, उनका आप वही रैंप पर बहुमान कर ले। ममता जी से लिफाफा ले ले, ममता जी से लिफाफा ले ले। श्रीमती लीलाबाई राका, जिनका कि कल आईएमबीएल था, परिषद परिवार की ममता जी और मोनिका जी, उनका बहुमान कर ले। वहीं रैंप पर चले जाएं आप, उन्हें तकलीफ ना दें। साथ ही जो श्रीफल आईएमबीएल का श्रीफल लड़ी वाला है, वे लविशा जी गदिया को आप देने का कष्ट करें, महिला परिषद। दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ाव 1500 रुपए, 1500 रुपए, 1500 रुपए, 1500 रुपए। नेल्लोर पेड़ी पर 5 साल तक प्रभु की सेवा करते हुए पेड़ी पर रतलाम के निवासी मुनीम जी रहे, महावीर जी पोरवाड़, कल यहाँ भगवान के शादी में और मामेरे में कन्यादान के निमित्त प्रेरित होकर उन्होंने एक सोने की चेन भेंट की। बहुत बहुत साधुवाद। 1501 रुपए। दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ाव 1501 रुपए, 1501 रुपए, 1501 रुपए, 1501 रुपए, 1501 रुपए, 1601 रुपए, सारंग, सारंग। 1601 रुपए। 1601 चढ़ावा रुपए। बाद में जारी रहेगा। 1601 रुपए। भाई त्रिलोक मोदी। हो गुरु सा खमा गणी, गुरुदेवा खमा गणी,
મનડેરો મોરિયો નાચ્યા રે ગુરુ શાખામાં ગણે ગુરુ શાખામાં ગણે ગુરુદેવા ખમા ગણે ગુરુ શાખામાં ગણે ગુરુદેવા ખમા ગણે હિવડેરો મનડેરો મોરિયો બોલ્યા રે ગુરુ શાખામાં ગણે મનડેરો મોરિયો બોલ્યો રે ગુરુ શાખામાં ગણે 1500 रुपए धिक कितना के दिन धिक तना के दिन 1500 रुपए हाँ जी पेंडिंग रखो तबला रो माइक बंद है हाँ तबला का माइक बंद है ट्रांसफर करना है चाटी चाटी चलिए साधु बने कोई संसार ने छोड़ी साधु बने कोई संसार ने छोड़ी एवा वैरागीનું બધા બહુમાન કરે છે સન્માન કરે છે બહુમાન કરે છે સાધુ બને કોઈ સંસારને છોડે સાધુ બને કોઈ સંસારને છોડે એવા વૈરાગીનું બધા બહુમાન કરે છે સન્માન કરે છે બહુમાન કરે છે જેને સાચું જ્ઞાન મળ્યું છે જીવનનું વળગેલું અજ્ઞાન ગયું છે ભવનું જેને સાચું જ્ઞાન મળ્યું છે જીવનનું વળગેલું અજ્ઞાન ગયું છે ભવનું એ પુણ્યશાળીઓનું સત્કાર કરે છે બહુમાન કરે છે બહુમાન કરે બોલીએ સાધુ બને કોઈ સંસારને છોડી બોલીએ સાધુ બને કોઈ સંસારને છોડી બોલીએ સાધુ બને કોઈ સંસારને છોડી એવા વિરાગીનું બધા બહુમાન કરે છે સન્માન કરે છે બહુમાન કરે છે સન્માન કરે છે बोलिए स्फूर्तिधर के वेश की जय हो हेलो ઉજ્જવળ જેણે કુલ બનાવ્યું પોતાનું જન્મભૂમિને સ્થાન બનાવ્યું શોભાનું ઉજ્જવળ જેણે કુલ બનાવ્યું પોતાનું જન્મભૂમિને સ્થાન બનાવ્યું શોભાનું
એ ધન્ય આત્માના બધા ગુણગાન કરે છે, બહુમાન કરે છે, સન્માન કરે છે. સાધુ સાધુ બને કોઈ સંસારને છોડી, સાધુ બને કોઈ સંસારને છોડી. એવા વિરાગીનો બધા બહુમાન કરે છે, સન્માન કરે છે, બહુમાન કરે છે, બહુમાન કરે છે. શ્રમણ ધર્મનો જય જયકાર, કીર્તિ ધર્મનો જય જયકાર. શ્રમણ ધર્મનો જય જયકાર, જય જયકાર, જય જયકાર. ચીન શાસનનો જય જયકાર, જય જયકાર, જય જયકાર. ચીન શાસનનો જય જયકાર, જય જયકાર, જય જયકાર. શ્રમણ ધર્મનો જય જયકાર, જય જયકાર, જય જયકાર. શ્રમણ ધર્મનો જય જયકાર, જય જયકાર, જય જયકાર. કીર્તિ ધર્મનો જય જયકાર, જય જયકાર, જય જયકાર. કીર્તિ ધર્મનો જય જયકાર, કીર્તિ ધર્મનો જય જયકાર, કીર્તિ ધર્મનો જય જયકાર. શ્રમણ ધર્મનો જય જયકાર, શ્રમણ ધર્મનો જય જયકાર. ઓ देखिए आज हेलो हेलो महाराजा थोड़े उदास हैं हेलो. और माता की आंखों में आंसू हैं. बहन का दिल भी थोड़ा उदास है. और मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, नीचे कोई मुमुक्षु भाई हो तो ऊपर आ जाए, कोई मुमुक्षु बहना भी हो तो मंच पे आ जाए. दीक्षार्थी भाई बहन मंच पे आ जाए. हो राज मने लाग्यो, हो राज मने लाग्यो सैया मनोरंग. हो राज मने लाग्यो संयम नो रंग, हो राज मने लाग्यो सैया मनोरंग. होय राज मने लाग्यो जे संयम नो रंग. ओ हे जी मने, ए जी मने लाग्यो लाग्यो महावीर तारा शासन नो रंग. हो राज मने, हो राज मने, हो राज मने लाग्यो जे संयम नो रंग. हो राज मने लाग्यो जे संयम नो रंग. हो राज मने लाग्यो जे संयम नो रंग. हे राज मने लाग्यो जे संयम नो रंग. अरे परम पिताश्री, इस संसार की असारता को जानकर अब मैं संयम पथ पर जाने के लिए अग्रसर हुआ हूँ. इस संसार के अंदर इस मोह राजा के राज को आज मैं समझ पाया हूँ. अब मुझे आप संयम पथ पर जाने का आज्ञा प्रदान करें पिताश्री. पिताश्री आज्ञा प्रदान करें.
हे पुत्र, तुम हमें छोड़कर संयम के मार्ग पर जाने की अनुमति मांग रहे हो, लेकिन हे पुत्र, मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दे दूं? हम तुम्हें कैसे आज्ञा दे दें? उस मार्ग की जो मार्ग तलवार की धार की तरह, जिसके रास्ते पथरीले हैं, जिसके मार्ग में अनेक ही अनेक कांटे हैं। कहाँ ये तुम्हारा सुकोमल शरीर और कहाँ संयम की कठोर साधना, कहाँ ऊंचे ऊंचे महल और कहाँ जंगल की घनघोर राहें। वहां तेरे पाँव में कांटे चुभेंगे, छाले पड़ जाएंगे, वहां कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? तुम्हारे बिना ये नगर, तुम्हारे बिना ये नगर सूना सूना हो जाएगा। और जब यहाँ की जनता, जब यहाँ की प्रजा मुझसे आकर पूछेगी कि महाराज कहाँ गए, तो उन्हें मैं क्या जवाब दूं? ये संयम की साधना है बेटा, ये कठोर साधना है। पर चूंकि तुमने इस संयम के मार्ग पर जाने का जब सोच ही लिया है, तो इस मोक्ष के मार्ग पर जाते हुए हम सभी तुम्हें अंतर से शुभाशीष देते हैं और कामना करते हैं कि हे वत्स, तुम्हारी जय हो, विजय हो, तुम्हारा कल्याण हो। जिनेश्वर देवों के द्वारा बताए गए अखंड ज्ञान, दर्शन और चारित्र के मार्ग पर मेरे और इस आराधना से इंद्रियों पर विजय करना, संयम की साधना में आने वाले सारे विघ्नों को पराजित कर अपने गंतव्य को, अपने साध्य को जल्दी पूरा करना। हे नंदन, तू धैर्यवान बनना, उत्तम प्रकार के शुल्क ज्ञान से 8 कर्मों के शत्रुओं का मर्दन करना, संयम से अप्रमत्त होकर आराधना करके 3 लोकों में अपनी विजय पताका फहराना, जिनेश्वर भगवंतों द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर अनुपम केवल ज्ञान प्राप्त करके परम पद मोक्ष की प्राप्ति करना। कुमार, तुम्हारी जय हो, तुम्हारा मार्ग निष्कलंक हो, तुम्हारे सारे विघ्नों का नाश हो। हे करुणा निधि वत्स, हम जैसों को संसार से तिरने के लिए हम पर दृष्टि रखना। हे पुत्र, जा सुखपूर्व जा, तेरा कल्याण सुनिश्चित है, हम पर करुणा रखना। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी विजय हो। आज मैं तुम्हें इस संयम के मार्ग पर जाने की, मोक्ष को प्राप्त करने के इस मार्ग पर जाने की, जिन शासन की सेवा करने की हृदय से अनुमति देता हूँ। एक पिता ने अपने पुत्र को जिन शासन की सेवा करने की अनुमति तो दी है, आज्ञा प्रदान तो की है, लेकिन ये सवाल मेरा आप लोगों से है। ये जितने भी साधु साधु जी भगवंत बैठे हैं यहाँ पर, इनके माता पिता से मिलना कभी और उनसे पूछना, क्या आपने भी इनको संयम की अनुमति, दीक्षा की अनुमति ऐसे ही दे दी? क्या आपका दिल एक पल के लिए भी रोया नहीं होगा? आप दे सकते हो अपने बेटे को इजाजत?
कौन दे सकता है इतने में लोगों में से? मैं आया उसी दिन से कह रहा हूं, खड़े हो जाइए। मैं जिस दिन से आया उसी दिन से बात कह रहा हूं। जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज यहाँ बैठे थे तो एक पल के लिए मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई राजगुरु नगरी में हूँ या रतलाम में हूँ। एक पल के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे भगवान की समोसण में देशना चल रही है और सारी प्रसदाएं बैठी है। आप अपने बेटे को इजाजत दे सकते हो? बजाओ अंकल जी के लिए जोरदार ताली। आप भी दे सकते हो, खड़े हो जाइए। क्या बात है, बजाओ बजाओ इन माता जी के लिए। जब तक सुमित्र राजा जैसे पिता हैं, जब तक, आपका नाम क्या है माँ जी? बड़े बुआ जी हैं। और दादाजी आपका? महेंद्र भाई संघवी। अच्छा, संघवी है इसलिए। और ये इस धर्म को समझते हैं, इस वेश को समझते हैं। एक बार इस दुनिया में जितने भी पिता और जितने भी माँओं ने अपने बेटे को इस शासन को चलाने के लिए ये सारे वीर पुत्रों को शासन को सौंपा है, ऐसे एक बार उन सभी माँ और सभी पिता के लिए ऐसी दिल खोल कर तालियां बजनी चाहिए कि जिन्होंने आज हमारे जिन शासन को सौंपा है। सुमित्र राजा बोल नहीं पा रहे हैं, दिल रो रहा है दिल, लेकिन वो समझते हैं। सुमित्र राजा समझते हैं कि इस वेश को धारण किए बिना 8 कर्म क्षय नहीं होंगे, और जब तक घाती अघाती कर्म क्षय नहीं होंगे तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इसलिए उनको इजाजत भी देना है और एक प्रकार से नहीं भी देना है, क्योंकि कोई भी बाप बेटे के साथ, बच्चों के साथ में उसका इस कदर प्रेम होता है कि ये वियोग वो सहन नहीं कर सकता। दिल रो रहा है, लेकिन बाप कभी बेटे को जताता नहीं कि बेटा मैं तेरी कितनी चिंता करता हूँ। पूरे दिन में जब बाप बेटे को कितनी भी बार डांट दे, माँ जता देती, ध्यान रखना। बाप दिन में बेटे के साथ झगड़ा कर लेगा, डांटेगा, पिटेगा, लेकिन जब रात को बेटा सो जाएगा ना, तो आकर के सर पे हाथ घुमा के एक बार उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि वो पिता है। सुमित्र राजा ने अपने लाल कुंवर को इजाजत दी है। रिश्ते नाते बदल जाएंगे, तेरा परिवार बदल जाएगा, बस कुछ देर में, बस कुछ देर में, बस कुछ देर में, बस कुछ देर में। ओ पद्मा देवी के लाल, ओ सुमित्र राजा के दुलार, तेरा संसार बदल जाएगा, बस कुछ देर में, बस कुछ देर में, बस कुछ देर में, बस कुछ देर में। और सब लोग मना कर रहे हैं, सब मना करेंगे, लेकिन मुनि सुव्रत कुमार की ओर से मैं एक गीत गा रहा हूं। मुनि सुव्रत कुमार क्या कह रहे हैं? लेकिन सबकी बात मुनि सुव्रत कुमार आज नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको वैराग्य जग गया है। और जब किसी को वैराग्य जाग जाता है ना, फिर वह संसार की परवाह करता नहीं है। तो आज मैं मुनि सुव्रत कुमार की ओर से गीत गा रहा हूं। गीत के बोल मेरे
परम उपकारी भक्तों के भगवान जैन जैन सुरेश जी महाराज ने लिखे। क्या कह रहे मुनि सूरत कुमार, सुनिए। ही संयम नो रंग मने लाग्यो मारी मावड़ी, संयम नो रंग मने लाग्यो रे लो, संयम नो रंग मने लाग्यो मारी मावड़ी, संयम नो रंग मने लाग्यो रे लो। एक मिनट, मुनि सुब्रत कुमार को रंग लग सकता है, राजा नहीं आए उससे पहले मैंने एक बात बताई थी कि दुनिया की तमाम संपत्ति इकट्ठी कर लो, दुनिया की तमाम, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, वापिस बताना चाहता हूं मैं आपको, दुनिया की तमाम संपत्ति इकट्ठी कर लो, सारी जमीन जायदाद, सोना चांदी जवेरात डायमंड वगैरह सब बेच दो, और फिर जो पैसे इकट्ठे हो जमा हो वो सारी एक साइड में रखो, तो भी भगवान की संपत्ति के सामने एक अंश मात्र भी नहीं है। तो भी विचार करने वाली बात यह है कि हमको वैराग्य नहीं जगा और मुनि सुब्रत कुमार को वैराग्य जग गया, और हम पैसों के पीछे, संसार के पीछे। चलिए आप भी बैठे बैठे किस किस को संयम लेने की इच्छा है, आज लेना जरूरी नहीं है, अगले जन्म में कभी ना कभी, एक बार हाथ ऊपर करें। हेलो त्रिलोक भाई, हाँ महेंद्र भाई जिन्होंने अपने बेटे के लिए स्वीकृति दी थी जी, 108 उपवास एक बार, 90 उपवास एक बार, 68 उपवास एक बार, 45 उपवास एक बार, मासक क्षमण 2 बार, और 27 साल से नौकार आराधना गुरुदेव की निश्रा में कर रहे हैं। ऐसे तपस्वी को एक बार मंच पर बुलाकर आइए पूरे आराधक तपस्वी, परिषद की ओर से सार्वजनिक और करतल ध्वनि से उनका स्वागत। आइए मंच पे आइए। मैं चाहूंगा सभी, ये संयम का गीत मुनि सुब्रत कुमार गा रहे हैं, मैं तो एक जरिया हूं, निमित्त हूं, आपको भी मुनि सुब्रत कुमार के साथ में गाना है, हाथ ऊपर उठाएं। हे संयम नो रंग मन लाग्यो मारी मावड़ी, संयम नो रंग मन लाग्यो लो, संयम नो रंग मन लाग्यो मारी मावड़ी, संयम नो रंग मन लाग्यो रे लो, सूते लो आत्मा जाग्यो मारी मावड़ी, सूते लो आत्मा जाग्यो रे लो, सूते लो आत्मा जाग्यो मारी मावड़ी, सूते लो आत्मा जाग्यो रे लो। हाथ ऊपर। अब मुनि सुब्रत कुमार कह रहे हैं कि पिताजी मैं आपको समझता हूं, आपके दर्द को मैं समझ रहा हूं, इस माँ की आंख के आंसू को मैं समझ रहा हूं, इन बहन का दर्द मैं समझ रहा हूं, इस प्रजा को समझ रहा हूं, लेकिन कभी नरक में गया, कभी तिर्यंच में गया, कभी देव में गया, कभी मनुष्य में गया, कभी निगोद में गया, 84 लाख योनि के भव भ्रमण के फेरे करते 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 यहाँ तक पहुँचा। अब अगर मैं समझ गया हूँ, वैराग्य जग गया है, तो आप मुझे इनकार मत कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। क्या कह रहे हैं मुनि सुब्रत कुमार? काड़े अनादिति भटक्यो अचेतन, काले अनादिति भटक्यो रे लोर, काले अनादिति भटक्यो अचेतन, काले अनादिति भटक्यो रे लोर। कई बार आठ उपास है महेंद्र भाई के, और इस 8 उपास से हम संयम की और कितनी खुशी से वे झूम रहे हैं। पूज्य मुदिराज निपुण रत्न जी महाराज साहब आपको बुला, महाराज साहब बुला, आशीर्वाद दो भाई, 8वां उपवास है आज इनका। हाँ, गुरुदेव के आशीर्वाद लो, राजा के आशीर्वाद लो, भगवान के आशीर्वाद लो, जल्दी आपको भी संयम मिले। लोग हंसते हैं, जो लोग संयम की बात पे हंसते हैं, मुझे उन पे हंसना आता है। कितना मूर्ख इंसान है वो, एक नंबर का गधा है। इस वेश पे जो हंसते हैं
मुझे उस पे हंसना आता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान नहीं, और बड़ी बड़ी बात करते हैं। एक बात याद रखना, कड़क कड़क नोट तिजोरी में बंद के बंद रह जाएंगे। अच्छे व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े में घूम फिर के कितने भी घूम लो, कर्मों के जो अनुबंधन है, जो काम किए हैं, वो तो सबको भुगतना ही भुगतना है। आप अगर इनकी अनुमोदना नहीं कर सकते हो, इनकी बुराई करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और बुराई करने का इतना ही शौक हो तो एक बार भयंकर ठंडी के समय में सुबह 4 बजे इनके साथ में विहार कर रहे हो, भयंकर गर्मी के समय में जब पैर अग्नि की तरह जलते हैं, तब 12:30 बजे इनके साथ गोचरी लेने जाओ। और फिर उस वक्त, या फिर एक दिन खाली 12 से 15 किलोमीटर ये गुरुदेव विहार करे, तब इनके साथ विहार करो। चातुर्मास रतलाम में है, और अगर कोई प्रतिष्ठा जिन शासन का कार्य करने के लिए जब ये सारे साधु साधु भगवान दिन में 25-25, 30-30 किलोमीटर विहार करते हैं, एक बार इनके साथ में विहार करके देखो। एक दिन जाओ तो सही, पता चल जाएगा। मुंह से बोलना बहुत अलग बात है। आज इस दीक्षा कल्याणक के निमित्त में मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता हूं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा सोना चांदी इकट्ठा करो, लेकिन आज आप भगवान मुनि सुरत कुमार दीक्षा ले रहे, तो आप क्या दे सकते हो मुनि सुरत कुमार को, बताओ। कुछ तो दोगे, नहीं दोगे? दोगे? किसी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, हम क्या करते हैं? गिफ्ट ले जाते हैं ना। शादी में जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं। तो आज ये मुनि सुरत कुमार, हमारे जो राजा, जिन्होंने हमारी हर बात का ध्यान रखा, आज आप कुछ गिफ्ट नहीं दोगे? दोगे गिफ्ट? दोगे? कौन कौन देना चाहेगा गिफ्ट? हाथ ऊपर करना जरा। और गिफ्ट दूसरा कुछ नहीं देना है। आज इस दीक्षा कल्याण के निमित्त में एक नियम लो कि आज के बाद जीवन में, भविष्य में, भूतकाल में हो गया तो हो गया, मेरे से भी होता है, आपसे भी होता है, यहाँ बेटे तमाम से होता है, लेकिन भविष्य में अगर होगा तो हम इस वेश की अनुमोदना करेंगे, पर बुराई कभी नहीं करेंगे। इतना तो गिफ्ट दे सकते हो ना? जो भी दे सकते हैं वो दोनों हाथ ऊपर कर ले, हाथ जोड़ ले। संगीत बंद। सोच समझ के देखना कि जिंदगी में अगर अनुमोदना नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, पर बुराई नहीं करेंगे। ये बात कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रोज साधु भगवान की अनुमोदना करना। अगर करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, आपकी आत्मा का जल्दी कल्याण होगा। उठाए हाथ, कौन कौन जिंदगी में भविष्य में बुराई नहीं करेगा? दोनों हाथ ऊपर करें। बाप जी नियम दीजिए। ओ श्री राम। क्या बात है सुमित्र राजा, आपकी अंजन सला का सक्सेस हो गई। आपको नहीं पता है ये वातावरण कितना पवित्र बन गया है। सत्य विजय जी, ये जो नियम इन्होंने लिया है, कितने पुण्य और कितने भयंकर पापों को आज तोड़ दिया इस पांडाल ने। ये पांडाल एक एक कण 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 यहाँ पर एक अरिहंत के वास के समान हो गया है। आइए मुनि सुरत क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक मित काले अनादिति भटक्यों अचेतन, काले अनादिति भटक्यों रे लो। काले अनादिति भटक्यो अचेतन, काले अनादिति भटक्यो रे लो। मिथ्या दृष्टि मां अटक्यो मारी मावड़े, मिथ्या दृष्टि मां अटक्यो रे लोल। मिथ्या दृष्टि मां अटक्यो मारी मावड़ी, मिथ्या दृष्टि मां अटक्यो रे लोल। और सुमित्र राजा, आप बैठे बैठे आपका दिल रो रहा है, लेकिन ये मुनि सुरत कुमार आपसे कह रहे हैं, क्या कहा इन्होंने आपसे, सुनिएगा। संसारी सुख नती साचू मारा पिताजी, संसार में सुख नती मानो रे लो। संसार में सुख नहीं मानो मारा पिताजी, संसार में सुख नहीं साचू रे लो। देखा तू सुख बधू, क्या शब्द लिखे जैन सेन सुरेश्वर जी महाराजा ने। देखा तू सुख बधू काचू,
देखा तू सुख बधु काचू मारा पिताजी, देखा तू सुख मारू काचू रेलो। ओए संयम नो रंग मन लाग्यो मारे मावड़ी, संयम नो रंग मन लाग्यो रे लोल, संयम नो रंग मन लाग्यो मारो मावड़ी। संयम नो रंग मने लाग्यो रे। और अंत में पिताजी से आशीष लेने के लिए मुनि स्रोत कुमार कह रहे हैं, अंतरे ना आशीष आपो मारा पिताजी, अंतरे ना। एक बार दिल से आशीर्वाद दे दो। दिल रो रहा है, खड़े हो जाइए और इजाजत दिल से। कोई बाप बेटे को नहीं दे सकता है, लेकिन जब राजा थे तो राजगुरु नगरी की प्रजा का ही देखभाल होता था, पर जब यह दीक्षा लेंगे तो सभी जगह विचरण करेंगे और जहां जहां जाएंगे वहां एक बार आपका कोई बात माने ना माने, मेरी कोई बात माने ना माने, एक पिता की बात पुत्र माने ना माने, लेकिन भगवान अगर कुछ कहेंगे तो सारे जीव भगवान की बात मानेंगे। कितने लोगों की आत्मा का कल्याण होगा। पिताजी जरा दिल से इजाजत दीजिए। मुनि स्रोत कुमार कह रहा है आपको क्या, अंतरे न आशीष आपो मने पिताजी, अंतरे न आशीष आपो रे लो, अंतरे न आशीष आपो मारा पिताजी, अंतरे न आशीष आपो रे लो। और पिता ने आशीर्वाद दे दिया, इजाजत दिया ना। और पिताजी कह रहे हैं, जगत ना दीप तमे बनजो मारा दीकरा, जगत ना दीप तमे बनजो रे लो, जगत ना दीप माने बनो तमे दीकरा, जगत ना दीप तमे बनो रे लो। और पिता ने तो फिर भी सब जीवों के कल्याण के लिए इजाजत देती, लेकिन इतिहास गवाह है इस बात का, मां ने जल्दी कभी अपने बेटे को इजाजत नहीं दी है। और अब ये मां सोच रही है कि जब मेरे कुक्षी में मेरा लाल आया था, जो 14 स्वप्न मैंने देखे मैंने राजा को बताए, राजा ने कहा तेरा पुत्र ऐसा होगा। राज ज्योतिष जी को बुलाया, राज ज्योतिष जी ने इतना जोरदार विवेचन किया। जब मेरे राजकुमार मुनि सुव्रत कुमार का जन्म हुआ तब क्या माहौल था, सारे लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे। कितनी खुशी खुशी से मैंने मेरे लाल की शादी की। हर माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो और बड़ा होने के बाद बुढ़ापे में वो मेरा सहारा बने। और आज वही मुनि सुव्रत, वही मेरा लाल मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहा है। पिता ने तो दिल पे पत्थर रख करके एक बार आशीष भी दे दिया, लेकिन अब ये माँ अपने लाल इस मुनि सुव्रत कुमार को कैसे आशीष देगी। आज अगर एक पल के लिए भी आपकी आंख में आंसू आ जाए, इस दीक्षा कल्याणक को देख करके आपकी आंख में एक भी आंसू का बूंद आ जाए, तो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझना कि हे प्रभु आपके पास इतना कुछ था और छोड़ दिया, एक पल में छोड़ दिया। और हमको गुरु भगवान रोज प्रवचन देते हैं, इस पांडाल में आते हैं जब तक वैराग्य रहता है और बाहर जाते हैं तो जैसे थे वैसे के वैसे। और सारी बातों का प्रायश्चित करके एक भी बूंद, मात्र एक बूंद भी अगर आपकी आंख से आंसू निकल जाए तो मैं ये समझूंगा कि रियल में जैन धर्म में जन्म लिया कुछ सार्थक हो गया। आइए, ये माँ क्या कह रही है, आज जितना हो उतना प्रायश्चित कीजिए। जो भी पाप किए उन सब पाप को आज धो करके आंख के आंसू से बहा दीजिए। आइए माँ, जय हो, जय हो, जय हो। मेरे कुल दीपक की जय हो, मेरे कुक्षी की शोभा बढ़ाने वालों की जय हो, मेरे लाडले नंदन की जय हो। हे मेरे प्यारे वत्स,
ये मैं क्या देख रही हूँ कि तुम हम सबको इस तरह रोता तड़पता देखकर संयम की कांटों भरी राहों पर चलने जा रहे हो। आज मेरा हृदय छलनी छलनी हो गया है। कैसे विदा करूं अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने लाडले को, अपनी आँखों के तारे को। अपने दिल की वेदना तुम्हें कैसे सुनाऊं? काश कोई मेरा दर्द समझ सकता। अरे कोई तो जान पाता कि इस दुखियारी माँ की गम इसकी पीड़ा। कहाँ तेरे कोमल शरीर को और कहाँ संयम की कठोर साधना। मेरा लाल यह सब कैसे सह पाएगा? कहाँ ये ऊंचे ऊंचे महल, कहाँ ये जंगल की घोर घनी राहें। तेरे पाँव में कांटे चुभेंगे, छाले पड़ेंगे तो कौन तेरी संभाल करेगा? वहाँ तेरी माँ नहीं होगी। तेरे बिना यह महल मुझे शमशान सा लगेगा। तेरे बिना यह रंग राग, यह भोग विलास दहकने अंगारे लगेंगे। बेटा तू तो दया का भंडार है। तू तो समझ पाता इस माँ की वेदना, इसकी व्यथा। मैं तुझे कैसे बताऊं कि कैसे कैसे मनोरथ इस माँ के हृदय में भरे पड़े हैं। लाडली, मैं जानती हूँ कि जिस मार्ग की ओर तू जा रहा है वह परम सुख का मार्ग है। कांटों से उलझने बिना तो फूलों की महक मिलने वाली नहीं है। मुझे इस बात का आनंद है कि मेरी कोख में मेरे कुल दीपक ने मुझे धन्य बनाया। मेरे कुल और गोत्र में को मेरे पुत्र ने रोशन किया। हे नंदन, जब अपना प्रिय पुत्र उन्नति के शिखर पर हो तब एक माँ को और जो आनंद आता है वह तो जो माँ होती है वही जान सकती है। जब से तू मेरी कुक्षी में आया तब मैं इस स्वयं को इंद्रियों से भी धन्य समझने लगी थी। मेरी सेवा में हाजिर रहते देव देवेंद्र तुझे हंसाने खिलाते आदि देखकर मेरे हृदय में हर्ष का सागर उमड़ पड़ता। मुझे गौरव का अनुभव होता और ऐसे त्रिलोक्यनाथ पुत्र की मैं माता हूँ। क्या यह सत्य है? मैं ऐसे महान नारी हूँ। मुझे ऐसा गौरव दिलाने वाले पुत्र को मैं सब तेरा ही प्रताप है। हे गुणानिधि वत्स, संयम के दुक्षम पंथ का पर चलने वाले से तेरे अनादिकालीन दुख नाश पाने वाले, तू जगत में महान से भी महान बनने वाला है। इसलिए अपने हृदय को कठोर बनाकर, आंसू भरे हृदय को शांत बनाकर, ममता भरे दिल से जो मजबूत बनाकर आज मैं तुम्हें विदाई दे रही हूँ। हे वत्स, तू जो रास्ते पर जा रहा है उस मार्ग पर सावधानी से कदम रखना। ये मार्ग विषम है, इसमें ज़रा भी प्रमाद नहीं है। संयम का अप्रसम पालन करते हुए एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू समृद्धि को सर्वोच्च शिखर पर पहुंच पाएगा। तब तुमसे भी पहले लोग मुझे देखने आएंगे और कहाँ है वो माता जिसने उसे इस अनमोल रत्न को जन्म दिया। तेरे इस मंगलमय भविष्य की आशाओं की सहारे ही मैं तुम्हें आज संयम मार्ग पर जाने की इजाज़त देती हूँ। वाह! हे लाल, हमें भूलना नहीं, हम भी तेरे उपकारी हैं। हमें भी संसार से निकाल कर सुखी करना। जा वत्स, तेरा सदा कल्याण हो। तू अनंत वर्षों जी। हे वन देवता, मैं विनती सुनना, मेरी विनती सुनना। मैं इस रत्न को फूलों की तरह संभाला है। यह तो मेरा अनमोल मोती है, मेरी आँखों का तारा है, मेरा हृदय का हार है। तुम्हारे विश्वास पर ही मैं अपने लाल को छोड़ रही हूँ। जय हो, जय हो। वाह! मेरे कुल दीपक की जय हो। माइनर
काली दिन माइनर। माता तने आशीष आपे, पिता तने आशीष आपे, माता तने आशीष आपे, पिता तने आशीष आपे, माता तने आशीष आपे, पिता तने आशीष आपे। हमने छोड़ी पिता ने छोड़ी, छोड़ी ने जासे मारोला। कायानो विचार कर्यु नहीं ते, कायानो विचार कर्यु नहीं ते, कोण राखशे मारा लालानु ध्यान छताए आशीष आपे, पिता तने आशीष आपे, माता तने आशीष आपे, पिता तने आशीष आपे। और माता ने आशीष दिया, माता ने इजाजत दी। आइए वो माता की इजाजत वापिस आशीर्वाद देते हुए शिवराज ने जा संयम पंथे दीक्षा थी, तारो पंथी सदा उजमाल बने, जंजीरे हती छे करमोनी ते मुक्तिनी वरमाल बने। होशे होशे तू वेश धरे ते वेश बने पावनकारी। दिल से हाथ जोड़िए और दिल से आशीर्वाद और इजाजत दीजिए और कहिए बेटे से, होशे तू वेश धरे ते वेश बने पावनकारी। उज्ज्वलता जने खूब वधे तेने पावती वंदे संसारे। देवलोक में रहे हुए देव, देवलोक में रहे हुए देव जिस वेश को नमस्कार करते हैं, जिस वेश को प्राप्त करने की चाहना करते हैं, और वही वेश हम सबको मिला है। देवो पणे जंखे दर्शन ने, तारो एवो दिव्य देतार बने। ज्या संयम पंथे दीक्षार्थी, तारो पंथे सदा उजमाल बने। चलिए बहन 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 आजा बेटा। हे भैया, आप तो हम सबको छोड़कर संयम के मार्ग पर जा रहे हैं। हम किसके
हमें किसके सहारे छोड़ जा रहे हैं। मैं आपकी प्यारी लाडली बहन किसको भाई कहूंगी, अपने मन की बात किसे बताऊंगी। भैया रे मझधरिया माँ बहन को छोड़ के ना जा, अंतर रोता है और आंसू आ जाए, अंतर ये रोता है आंसू आ जाए। ओ भैया रे ओ, मैं राखी किसके हाथ में बांधूंगी। भैया हमें छोड़कर जाते समय मेरी अंतरात्मा फूट फूट कर रो रही है। उठते बैठते खाते पीते हर समय तुम्हारी याद आएगी। इतने बड़े महल मैं किससे बात करूंगी, और मेरा नहीं तो कम से कम इन बूढ़े माता पिता का ख्याल तो करो। यह अपने लाडले पुत्र का वियोग कैसे सहेंगे। आपकी प्रजा राजा किसे कहेगी। आप तो चले जाओगे भैया, लेकिन ये बहन आपको सदा याद करती रहेगी। जब आपने स्वयं के मार्ग अपनाने की ठान ही ली है, तो एक बहन की शुभकामना है कि आप जिनेश्वर भगवान की बताई राह पर सदा चलकर संसार के सभी दुखी जीवों का कल्याण करोगे, और समय समय पर आकर हमें भी धर्म की राह बताते रहना। एक बहन की यही इच्छा है। ओ भैया रे ओ भैया ओ भैया ओ भैया भैया रे। ओ रक्षा बंधन आवसे त्यारे, राखड़ी कोने बांध सो। रक्षा बंधन आवसे त्यारे, राखड़ी कोने बांध सो। ओ राखड़ी कोने बांध से लड़ता हता जे अपने बनने, लड़ता हता जे अपने बनने, हवे कोनी साथे झगड़े सो। भैया हवे कोनी साथे झगड़े सो। वीरा रे हो वीरा, वियोग निवसमी वेला केम करी सकाय, अंतर लड़े ने आंसू भरे आए, अंतर लड़े ने आंसू भरे जाए। ओ वीरा ओ भैया ओ भैया और पहले बहन ने कहा रक्षाबंधन आएगी तब मैं किसके हाथ में राखी बांधूंगी, और अपन दोनों जो बार बार लड़ते झगड़ते थे, अब मैं किसके साथ में झगड़ा करूंगी। ये सब बात कहने के बाद में
बहन अपने भाई से कह रही है, बस यही आवाज में चलने दो, बहुत अच्छा। शू अपराध थयो छे अमारो, केम तर छोड़ीने जाओ, केम तर छोड़ीने जाओ। વર્ષોનો આપણો જે પ્રેમ ને કેમ મૂકીને જાઓ, વીરા કેમ મૂકીને જાઓ, ઓ વીરા રે, હો माताजी ने छोड़ीने, पिताजी ने छोड़ीने, आम सहू ने छोड़ी आम चाल्या ना जवाय। अंतर गड़े ने आंसू भरे आए, अंतर गड़े ने आंसू भरे जाए। वीरा हो वीरा, वीरा रे, वीरा रे, ओ भैया, ओ भैया, ओ मेरे प्यारे भैया। पिताजी ने विलाप किया, दिल पे पत्थर रख के इजाजत भी दी। माताजी का विलाप हुआ, दिल पे पत्थर रखकर उन्होंने भी इजाजत दी। ऐसा नहीं है कि परिवार के और सदस्यों ने, लोगों ने नहीं समझाया, बहुत समझाया, लेकिन मुनि सुगत कुमार ने फाइनल डिसीजन ले लिया था कि अब मुझे संयम के पथ पे ही जाना है, इसलिए फिर इन्होंने इजाजत दी। अब हमारे घर में एक प्रथा होती है कि घर में सबसे बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, वडील होते हैं, उनकी इजाजत जरूरी होती पहले। हमारे मुनि सुव्रत कुमार के परिवार में सबसे बुजुर्ग वडील अगर कोई है तो वो है कुल महत्रा। अब अंतिम में कुल महत्रा जी से मुनि सुव्रत कुमार दीक्षा की इजाजत मांगेंगे। हे पुत्र, हमको छोड़कर संयम मार्ग पर जाने को उतावले हो रहे हो, लेकिन तुमने ये कभी सोचा कि इस बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा है? हे पुत्र, तुम्हारे पिताजी भी वृद्ध हो चुके हैं और इस राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा? और तुम तो फूलों पर चलने वाले कांटों की राहों पर कैसे चलोगे? हमारी बात मानो और हमें छोड़कर मत जाओ। हे पुत्र, यह संयम का मार्ग बड़ा ही कठिन है। जरा सोचो कि ऐसी कठिनाइयों से गुजरने की मैं तुम्हें आज्ञा कैसे दूं? लेकिन हे पुत्र, हमें यह भी ज्ञात है कि तुम हमारे रोकने से अपना मार्ग नहीं बदलोगे, इसलिए मैं इस कुल की सबसे बड़ी दाई माता होने के नाते तुम्हें मन से आशीर्वाद व आज्ञा देती हूँ कि तुम इस उत्तम योग्य दीपक के तथा माता पद्मावती और महाराज सुमित्र के पुत्र रत्न हो, और तुम्हारी देवेंद्र और नरेंद्रों ने भी भक्ति की है।
इसलिए ज्ञान की प्राप्ति करना नहीं, इसलिए इस संयम के पद पर अच्छी तरह विचरना, महाव्रतों का पालन करना और केवल ज्ञान की प्राप्ति करना और अपने कर्मों का क्षय करके शाश्वत सुख को पाना। हे पुत्र, संयम के बाद वापस जरूर लौटना, हम सदैव तुम्हारा इंतजार करेंगे। हे पुत्र, जाओ, तुम्हारी विजय हो, तुम्हारी विजय हो, संसार में तुम्हारा नाम हो पेला चाल्या रे पेला चाल्या रे मुनि सुव्रत जासे रे मुनि सुव्रत जासे रे होरूड़ा राजी महल ने छोड़ी होरूड़ा राजी महल ने छोड़ी पेला चाल्या आशीर्वाद दे दो हो भगवान जैसे रे भगवान जैसे मुनि सुव्रती हो जैसे रे सबको साथ में हो रूड़ा राजमहल ने हो रूड़ा राजमहल ने त्यागी पेला चाल्या रे वैरागी पेला चाल्या रे वैरागी पेला चाल्या रे वैरागी पेला चाल्या रे वैरागी हो पेला चाल्या रे पेला चाल्या रे हो पेला चाल्या रे पेला चाल्या रे हो पेला चाल्या रे पेला चाल्या रे भगवान चाल्या रे प्रभु चाल्या रे ओ भगवान चाल्या रे वेला चाल्या रे। और आपके पास अगर चावल हो तो बताना भगवान को, भगवान वर्षीदान के लिए निकल रहे हैं। अभी दीक्षा नहीं, एक मिनट ढोल बंद रखो भैया, ढोल बंद, 1 मिनट ढोल बंद रखना, गेट के बाहर 2 मिनट। अभी भगवान वर्षीदान के लिए निकल रहे हैं, ठीक है ना? सब वर्षीदान लेना और क्या कहे हो नीचे धरती ने आप छे माथे धरती ने आप छे माथे हे पेला चाल्या रे मेरा गे पेला चाल्या रे मेरा ओ वैरागी 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 वैरागी
નીચે ધરતી ને આભ છે માથે નીચે ધરતી ને આભ છે માથે નથી રે કોઈ એની રે સંગાતે નીચે ધરતી ને આભ છે માથે નીચે ધરતી ને આભ છે માથે એ તો નીકળ્યો છે ખાલી હાથે ઓરે તો નીકળ્યો છે ખાલી હાથે પેલા ચાલ્યા રે વૈરાગે પેલા ચાલ્યા રે વૈરાગે પેલા ચાલ્યા રે વૈરાગી પેલા ચાલ્યા રે ઓ પેલા ચાલ્યા રે પેલા ચાલ્યા રે પેલા ચાલ્યા રે પેલા ચાલ્યા રે મુનિ સુરત ચાલ્યા રે પ્રભુ ચાલ્યા રે પ્રભુ ચાલ્યા રે પ્રભુ ચાલ્યા રે એણે મૂકિયા જગતની માયા એની યુવાન છે હજુ આ કાયા એની યુવાન છે હજુ આ કાયા હો એણે મૂકિયા જગતની માયા એની યુવાન છે હજુ આ કાયા એને મુક્તિમાંથી ઠોસારે એને પેલા ચાલ્યા રે વૈરાગી 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 પેલા પેલા ચાલ્યા રે વૈરાગી પેલા પેલા ચાલ્યા રે પેલા ચાલ્યા રે પેલા ચાલ્યા રે પેલા ચાલ્યા રે કે ભગવાન ચાલ્યા રે પ્રભુ વર્ષદાન દેવાને શ્રમણ ધર્મનો જય જયકાર કીર્તિ ધર્મનો જય જયકાર શ્રમણ ધર્મનો જય જયકાર ધર્મનો જય જયકાર